ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। क्या कोई ऐसा दिव्य ग्रंथ जो है इस पृथ्वी पर मौजूद है कि जिसके पढ़ने से या जिसका अध्ययन करने से जो है शोक अपने आप दूर हो जाए? चाहे कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, कोई भी टेंशन हो, अगर आप ध्यान से और समर्पण से अध्ययन करें तो सारा शोक मिट जाए। क्या कोई ऐसा दिव्य ग्रंथ जो है वो पृथ्वी पे विराजमान है? बिल्कुल, आज उसके बारे में जो है दिव्य चर्चा करने की कोशिश करेंगे। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो जो हमारी नित्य प्रति कोशिश है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा या रहस्यपूर्ण चर्चा नित्य प्रति होना चाहिए, क्योंकि कल हो ना हो तो हो सकता है कोई वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए जो आपका सोचने का नज़रिया ही बदल दे और फिर आगे चमत्कार के बारे में आपको भी कुछ रहस्य पता चल जाए। तो आज का वो जो वीडियो है कि कोई ऐसा दिव्य ग्रंथ, जैसे कई बार लोग आते हैं कि हम बड़े शोकाकुल हैं, हमें बड़ा दुख है, चाहे वो दुख किसी भी चीज़ का हो, चाहे आपकी कोई बहुत ही खास रिश्तों की डोर है वो टूटी हो, यानी कि अमूमन जैसे कहते हैं कि किसी का रिलेशनशिप ब्रेक हो गया या किसी का विवाह टूट जाए, किसी का जो है कोई परिचित जो है वो यहाँ से पलायन कर जाए, कहना नहीं चाहिए, बड़ी दुख की बात है। लेकिन कोई भी दुख की या शोक की ऐसी लहर जो आपको हमेशा चिंतित रखे, आपका दुख कभी दूर ही ना हो। लेकिन ऐसा भी देवादिदेव महादेव का बताया हुआ एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है। वैसे तो इसके असली रचयिता जो है देवादिदेव महादेव ही हैं और माँ जगदम्बा भी उसको क्रियान्वित करने में शामिल है कि अगर भाव के साथ, समर्पण के साथ इस दिव्य ग्रंथ का जो है अध्ययन किया जाए तो कहते हैं बड़ा बड़ा शोक जो है इससे दूर हो जाता है। अध्ययन करके तो देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि प्रैक्टिकल करके देखिए, खुद पढ़िए, प्रैक्टिकल कीजिए जो कह रहे हैं, फिर आइए फिर बताइए कि हाँ भैया प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने करके देख लिया, ठीक है कि नहीं। तो इससे जुड़ा हुआ एक बहुत पुराना विवरण है जो उसी ग्रंथ में जो है मौजूद है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। श्री रामचरितमानस जो बाबा तुलसी की कृति है, जिसे स्वयं भगवान शंकर जी की सत्यम शिवम सुंदरम की मोहर प्राप्त है, वो भी एक बड़ा ही रोचक किस्सा है। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, भगवान शंकर का ऑर्डर होगा तो आपके साथ वो भी शेयर करेंगे कि श्री रामचरितमानस का कहते हैं कि ये अगर भाव से यथाशक्ति जितना हो पाए, 5 चौपाई 10 चौपाई अगर आप पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं और उस गहन चौपाई को अर्थ के साथ समझ करके, अब ये नहीं कि खाली पाठ पाठ करते रहे उसको समझ नहीं रहे, उस चौपाई का पाठ करके उसके अर्थ को जो बाबा तुलसी कहना चाहते हैं। बहुत जगह क्या गलती करते हैं लोग कि अपने हिसाब से उसमें मिलावट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वही पढ़िए जो ऑथेंटिक पुस्तकों में जो है वो लिखा हुआ है कि जो अवधी भाषा में बाबा तुलसी जो कहना चाहते थे, नीचे जो अब तो हिंदी ट्रांसलेशन में बहुत अच्छे लेवल पे ऑथेंटिक बुक्स अवेलेबल हैं, उसको ही पढ़िए। ये नहीं कि आपके गुरुजी ने उसमें कुछ थोड़ी मोल्डिंग कर दी या वो जी वो वाले संत आए थे उन्होंने कुछ और ही बता दिया, उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। जो शंकर जी का आशीर्वाद जैसा बाबा तुलसी को प्राप्त हुआ, चौपाई का जो पूरा पूरा अर्थ है उसको उतारना है जीवन में, तो आप देखेंगे कितने बड़ा शोक हो, ये मेरी जीवन का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो दूर हो जाता है। क्योंकि जब माँ सती ने दहन कर लिया था अपना दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, भगवान शंकर लीला कर रहे थे दिव्य, और उनके प्रेम में शोकाकुल होकर के महादेव यहाँ वहाँ, कभी वनों में कभी पर्वतों में जो है अपना जो आसन है छोड़ करके भटकने लगे और देवताओं में खलबली मच गई। तो फिर अब भगवान शंकर का जो स्थान है संहारकर्ता का, वो कौन संभालेगा? कैलाश खाली हो गया, महादेव इधर उधर भटकने लगे, बिल्कुल एकदम वैरागी स्वरूप और एकदम शोकाकुल विरह से भरे हुए। तो कहते हैं फिर एक जगह फिर नील पर्वत के ऊपर जा करके, अब इसके बारे में अलग अलग चर्चा, कहीं साउथ में बताते हैं कि हिमालय के ऊपर मेरू और माउंट मेरू का जो सीक्रेट एरिया जहाँ हर कोई नहीं पहुँचता, तो नील पर्वत के ऊपर जो है भगवान शंकर जो है एक दिव्य स्थान पे पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि अलग अलग 4 वृक्ष हैं जिनके नीचे एक दिव्य कौवे जैसा पक्षी जो है कभी ध्यान करता है, कभी जप करता है, और एक वृक्ष के नीचे आकर के जो है राम कथा का बखान करता है। जी, श्री रामचरितमानस के बीच में जो रामचंद्र जी की पूरी जीवनी है,
वो काकभूषणी जी को जो है प्राप्त हुई थी लोमश ऋषि से। बड़ी लंबी कथा है। और उसी का ही पाठ जो है वहाँ एक दिव्य सरोवर में जो है रहने वाले हंस सुनते थे और काकभूषणी जी उसका पाठ करते थे। काकभूषणी जी का आश्रम जो है वो आज भी विद्यमान है, जो कहते हैं कि प्रलय आने पर भी उस आश्रम का विनाश नहीं होता, और ना ही वहाँ कई कई कोष्ठक कलयुग की एंट्री है। ये राम कथा का वहाँ पे प्रताप है जो काकभूषणी जी करते हैं। एक दिव्य कौआ जो राम कथा का बखान करता हो। जब महादेव ने देखा कि दिव्य हंस जो है या विचित्र विचित्र जो है पक्षी वहाँ आकर के उस सरोवर में जो है फिर स्नान करके काकभूषणी जी से राम कथा को सुनते हैं, तो महादेव ने भी कहते हैं कि एक हंस का रूप बना करके, इसका प्रमाण है श्री रामचरितमानस में जाकर के पढ़िएगा, हंस का रूप बना करके फिर काकभूषणी जी से वहाँ राम कथा को सुना है। श्री रामचरितमानस का वो जो असली रचयिता खुद भोलेनाथ हैं, उन्होंने लीला करते उसको सुना, और फिर कहते हैं कि शोक से रहित होकर के भगवान शंकर वहाँ से फिर कैलाश को वापस गए थे और अखंड समाधि में लीन हो गए थे। और बाद में तो फिर उनकी इच्छा, विवाह करने की दोबारा इच्छा भी जो है वो खत्म हो गई थी, जब फिर माँ पार्वती ने दूसरे जन्म में जन्म लिया था सती का दहन होने के बाद। लेकिन महादेव फिर अखंड समाधि में लीन हो गए, उनका शोक दूर हो गया। और यही जो कृति है आशीर्वाद की, फिर जब बाबा तुलसी ने आगे चल करके जब श्री रामचरितमानस की रचना हो गई, कृति हो गई, तो बड़े ही चमत्कारिक ढंग से फिर उस ग्रंथ पे भगवान शंकर की सत्यम शिवम सुंदरम की मोहर है वो भी मिली। और जो भी कोई भाव से, ये मेरा खुद का विश्वास है, ये महादेव की कृपा होती है। जब महादेव की भक्ति सफल हो जाए तभी कभी जाकर के राम मंत्र की प्राप्ति होती है, राम कथा, श्री रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण की प्राप्ति होती है, क्योंकि उनके अंदर वही कृपा छुपी हुई है देवादिदेव महादेव की, श्री रामचंद्र जी के स्वरूप की, कि जो भी कोई उसका अध्ययन करे, पाठ करे, गायन करे, फिर उनका शोक जो है वो अपने आप दूर हो जाता है। चाहे सिर्फ कम से कम 5 चौपाइयों का ही नित्य पाठ करे, उनका अर्थ समझ करके उनको जीवन में उतार ले। लेकिन यहाँ से वो जो मैंने चीज़ पहले कही थी कि उसको भी ज़रूर आप करें कि उसमें फिर अपनी बुद्धि के द्वारा मिलावट ना करें। जिस चौपाई के अर्थ को बाबा तुलसी ने जैसे लिखा है, जिस ऑथेंटिक पुस्तकों में उसकी वैसे वैसे ट्रांसलेशन वैसे ही हुई है, उसको वैसे ही समझिए, उसमें अपनी बुद्धि के द्वारा मिलावट नहीं करनी चाहिए। यहीं पे फिर वो जो कृपा है भगवान शंकर की, या वो जो अर्थ का फल है वो चेंज हो जाता है। बहुत सारे लोग इसको करते हैं कि चौपाई पर पढ़ी अवधि में और फिर अपने जो चेलों को बिठा करके उसको अपने हिसाब से बताना शुरू कर दिया। नहीं, वहाँ अपनी बुद्धि कभी मत लगाइए। ये बहुत बड़ी गलती है जो बहुत सारे साधक जो हैं, बहुत सारे आराधक जो हैं, वो इसे करते हैं। या बहुत सारे वो जो कई दूसरी गद्दियों पे बैठे हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन कुछ एक हैं जो अपना यश उसमें जोड़ने के लिए कई बार बाबा तुलसी की चौपाइयों में मिलावट करने की कोशिश करते हैं। वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ वो जो फल है सभी शोकों को दूर करने वाला, मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगलों को हर लेने वाला और हमेशा मंगल करने वाला, जो भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वरूप है, या भगवान शंकर की वो जो कृपा है उस दिव्य ग्रंथ में जो है छिपी हुई है, कि जो बाबा तुलसी ने कहा उसको वैसे ही पढ़िए, जो वो कहना चाहते थे उनकी वाणी को वैसे ही अपने जीवन में जो है उतार लीजिए, तो आप देखेंगे कितना ही बड़ा शोक हो, चाहे किसी से आपका झगड़ा हुआ हो, चाहे आपका कहीं नुकसान हो रहा हो, चाहे करियर में उथल पुथल चल रही हो, चाहे फिर आपके परिवार में असहजता चल रही हो, कोई बहुत खास आपका जो है परिजन चला गया हो, आपके जीवन में खालीपन आ गया हो, तो एक बार भगवान शंकर का ध्यान करते हुए, माँ जगदम्बा का ध्यान करते हुए, ठाकुर जी का, माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती जी का, ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए एक बार उसको पढ़िएगा जरूर। हनुमान जी का भी ध्यान करते, कलयुग में साक्षात हैं। तो फिर आप देखेंगे कि आपका कितना बड़ा शोक हो, जब भाव के साथ, समर्पण के साथ वो जो दिव्य श्री रामचरितमानस है, उनकी चाहे आप कम से कम 5 चौपाइयाँ ही यथावत जैसा लिखा गया है वैसा ही उसको जीवन में उतारेंगे अर्थ समझ करके, बिना मिलावट के, तो फिर कितना बड़ा शोक हो, कितना बड़ा अमंगल हो। श्री रामचंद्र जी की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से वो सारा शोक, रोग सब एक समय के बाद जो है वो समाप्त हो जाते हैं।
पर समर्पण से और भाव से, प्रेम से, भक्ति से और बिना मिलावट के। जैसा बाबा तुलसी ने वो आशीर्वाद प्राप्त किया शंकर जी से, वैसा ही अर्थ को जो है अपने जीवन में उतार लीजिएगा। आपको बिना मिलावट का जो है शोक को दूर करने वाला पूरा पूरा फल कृपा का प्राप्त होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चर्चा बहुत बड़ी है, और कैसे सत्यम शिवम सुंदरम की मोहर आई श्री रामचरितमानस पे, वो भी एक दिव्य कथा है। आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आगे हो सकता है आपके साथ वो दिव्य चरित्र, वो दिव्य कथा भी जो है शेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की, श्री रामचंद्र जी की सभी शोकों को दूर करने वाली मंगल कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आप यूं ही अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर आगे अग्रसर होते रहें, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राम।